सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। दोस्तों, रिपोर्ट शुरू करने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि आपके वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसके बाद जो बेल आइकॉन है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अब रिपोर्ट्स डाल रहे हैं और अब हमें दिख रहा है कि बहुत सारे रिपोर्ट्स आप लोग मिस कर रहे हैं। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, इस रिपोर्ट में आपको पता लगेगा किस तरह से इजराइल खौफनाक हथियार बना चुका है और ये सब कुछ आखिर क्यों कर रहा है। इस रिपोर्ट में ईरान अमेरिका का भी जिक्र है और ये रिपोर्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सबसे बड़ी अपडेट है, क्योंकि अब जो जंग के हालात बने हुए हैं वो इस वक्त ईरान और इजराइल के बने हुए हैं। और यकीन जानिए, अगर इजराइल और ईरान की जंग शुरू हो जाती है तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। लिहाजा इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, खबर अब यह है कि इजराइल ने एक अपना खौफनाक हथियार बनाया है। कई सारे हथियारों के बाद एक ऐसा डिवाइस बना लिया है जिससे इजराइल की ताकत 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। चाहे इजराइल की ज़मीनी ताकत हो, हवाई ताकत हो, समुद्री ताकत हो, हर ताकत अब डबल हो चुकी है। एक ऐसा इजराइल ने डिवाइस बना लिया है, हथियार बना लिया है, जो कि उसकी एयरफोर्स को यानी वायुसेना को, थल सेना को और नेवी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर चुकी है। जी हाँ, स्कॉर्पियस सिस्टम नाम का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डिवाइस बनाया है। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर उसकी एक्सक्लूसिव प्रेजेंटेशन पेश कर रहा हूं। दोस्तों, यह ऐसा हथियार है जो कि टैंक्स की और जितने भी ज़मीनी हथियार हैं जो कि मिलिट्री यूज़ करती है उन सबको मिलाकर एक बना हुआ है। जी हाँ, स्कॉर्पियस टी। जी हाँ, हर तरह के हथियारों से लड़ने के लिए और अपने जहाज़ों की ताकत बढ़ाने के लिए। जी हाँ, ये आसानी से अपने जहाज़ों के साथ, यानी अगर इजराइल एक साथ कई जगह हमला करना चाहे तो वो फौरन एक साथ कनेक्ट हो सकता है। इसको ट्रांसपोर्ट आराम से किया जा सकता है मोबाइल वैनिटी के द्वारा, और ये आराम से किसी भी जगह पर इसको इंस्टॉल किया जा सकता है। और इंस्टॉल करने का तरीका बहुत आसान है, जिसके बाद दूर बैठे ऑफिस को ट्रैक किया जा सकता है, उसको चलाया जा सकता है। फिर ये जो सिस्टम है ये फाइटर जेट से, यानी इजराइल के फाइटर जेट, टैंक हो या कोई भी उनके हथियार हो, उससे कनेक्ट हो जाता है और फिर यही डिवाइस दुश्मन कितनी दूर पर है ये सब पता करके अपने जहाज को बताता है। देखिए, जो फाइटर जेट होते हैं उसमें पायलट अकेला होता है या मैक्सिमम 2 होते हैं। ऐसे में होता यह है कि कभी कभी फाइटर जेट जो है अपने दुश्मन को नहीं देख पाता। तो अब ये नया वॉरफेयर हथियार है, ये क्या करेगा, ये उससे भी एडवांस तेजी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के द्वारा तेजी से ये दुश्मन की लोकेशन और कितनी दूर कौन सा हथियार दुश्मन का मौजूद है उसका डेटा लेके अपने जहाज़ों की पूरी तरह से रक्षा करता है। और ये अपने जहाज़ को पहले से बता देता है, यानी इजराइल के जहाज़ों को पहले से बता देता है कि इतनी दूर पर, इतने 1000 किलोमीटर पर एक ये हथियार है, ये रॉकेट ये आपकी तरफ आ रहा है। बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा, मतलब एक तरह से ये कवर करता है। जी हाँ, चाहे इजराइल के टैंक हो, फाइटर जेट हो, हर तरह से उसके साथ कनेक्ट रहता है और उसको ये गाइड करता है। इससे क्या होता है, जो सामने वाले दुश्मन है उसके हथियारों को पूरी तरह से जैम कर सकता है। और तो और आपको बता दूं, जो दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम है उसको ब्लॉक कर सकता है, उनके सिग्नल को ब्लॉक कर सकता है, उनके पूरे इंटरनेट को ब्लॉक कर सकता है, जिसे ब्लॉक करने के बाद इजराइल के फाइटर जेट बड़े आसानी से दुश्मन के इलाके में घुसकर बमबारी करके वापस आ सकते हैं। दोस्तों, ये हथियार बहुत ही खतरनाक है, जिससे ताकत अब ज़्यादा बढ़ चुकी है इजराइल की। दोस्तों, हर तरह से अपनी मिलिट्री की ताकत ये हथियार बढ़ा चुका है और अब इजराइल और भी ज़्यादा आक्रामक हो चुका है। दोस्तों, अब आपको पहले तो याद दिला दूं कि कुछ वक्त पहले मैंने आपको अपडेट दिया था कि अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट
और बॉम्बर B-1 बॉम्बर अमेरिका का और इजराइल के फाइटर जेट एक साथ हवा में उड़ रहे हैं और जंग की तैयारी कर रहे हैं। उसके बाद ईरान ने भी जबरदस्त तरीके से जंग की तैयारी को तेज कर लिया। अब एक बार फिर से खबर सामने आई है, इजराइल के फाइटर जेट और अमेरिका के बॉम्बर ने फिर से हवा में उड़ान भरी है। और आपको बता दूं कब ये हुआ है, ये तब हुआ है जब इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने और इजराइल के कमांडर ने 2 दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया है कि ईरान पर एयर स्ट्राइक भी हम कर सकते हैं किसी भी वक्त। ऐसे में आपको ये बता दूं कि ईरान के खिलाफ ये एक बड़ी साजिश हो रही है, बड़ी तैयारी हो रही है। नए नए हथियारों का अनिवारण किया जा रहा है, उसको तैनात किया जा रहा है और जल्दी जल्दी दोनों देश अमेरिका और इजराइल मिलकर अपनी ताकत बढ़ाने में व्यस्त हो चुके हैं। दोस्तों आखिर में आपको यह बात भी बता दूं, क्योंकि इजराइल से जुड़ी हुई बात है, इजराइल और भारत के बीच में बड़ी डील हो गई है। जी हां, बायलैटरल डिफेंस टेक्नोलॉजी, जी हां, डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर बड़ी डील हुई है, जिसमें भारत अब काफी ज्यादा मजबूत हो सकता है। आपको बता दूं कि ड्रोन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये लैस होगा जो भी ये डिफेंस टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी पर यह काम किया जाएगा, जिससे भारत को ऑब्वियसली काफी ज्यादा मजबूती मिलेगी। बहरहाल दोस्तों, ईरान और इजराइल इस वक्त बुरी कंडीशन में आ चुके हैं, जंग की स्थिति में आ चुके हैं। दूसरी तरफ ईरान भी अपनी आक्रामकता दिखा रहा है, वो 1 इंच भी किसी भी देश के सामने यानी अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने को और जरा सा भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। बहरहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, आप किस तरफ खड़े हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा और रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।